हाँ, नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज फिर लेके आए हूँ 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट। आने दो उत्तर। कौन सा राइट होगा? तो मित्रों इसमें राइट होगा बाल्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 32। गंदी अवस्था कहा जाता है? गंदी अवस्था किसको कहा जाता है? आने दो उत्तर। गंदी अवस्था किसे कहा? शैशव अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था किसको कहा जाता है? तो मित्रों कहा जाता है गंदी अवस्था बाल्यावस्था को। ये ना तो समझदार होते हैं और ना ज़्यादा भोलेपन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, आंसर आने दो। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंथर हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम होने लगती है तथा ये वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। यहाँ अध्यापक किस अवस्था के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो मित्रों आंसर आने दो। कौन सा राइट होगा? तो मित्रों राइट होगा बाल्य अवस्था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 34। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा? वेरी वेरी मोस्ट। कल मैंने परिभाषा बताई थी आपको। ये कहा था किसने? रोश ने। बाल्य अवस्था एक झूठी अवस्था, झूठ बोलना सीखते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 35। बाल्य अवस्था के संबंध में सही है? पढ़ो। बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती जाती है। बालक रचनात्मक कार्य में रुचि लेने लगते हैं। उपरोक्त सभी सही। कौन सा राइट होगा मित्रों? उपरोक्त सभी। ये ले जी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो शैशव अवस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है, पता नहीं चलता है बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी दिखता है। बाल्य अवस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है। वेरी वेरी गुड। बाल्य अवस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। उपरोक्त सभी सही है। तो राइट कौन सा होगा? अति सुंदर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो। एक बालक मिट्टी, लकड़ी, कागज, दफ्ती आदि के द्वारा तरह तरह की वस्तुएं बनाता है। ये बालक किस प्रवृत्ति को इंगित करता है? सहयोग की, रचनात्मक की, जिज्ञासा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी मत कर देना, क्योंकि यहाँ अलग अलग वस्तुएं बना रहा है, इसका मतलब रचनात्मक। राइट कौन सा होगा? 2। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो। किशोर अवस्था जन्म उपरांत मानव विकास की कौन सी अवस्था है? उत्तर आने दो फटाफट। तो मित्रों ये अवस्था है किशोर अवस्था। तीसरी शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, उसके बाद में किशोर अवस्था। चौथी है प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 39। जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है, किस अवस्था को कहा गया? फटाफट आंसर आने दो मित्रों। कहा गया किशोर अवस्था को। चलो अगला क्वेश्चन देखो। वेरी वेरी मोस्ट है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना? तो मित्रों आने दो। ये पुस्तक भी है स्टैनली हॉल की। और मित्रों ये लैटिन वर्ड ढूंढना आपको। कौन सा? देखो लैटिन वर्ड है एडोलेशियर। एडोलेशियर से ही एडोलेसेंस बना है दोस्तों। चलो अगली बात करते हैं अपन है क्वेश्चन नंबर 41। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था का वेरी वेरी मोस्ट कई बार पूछा गया दोस्तों। ये परिभाषा कई बार पूछी गई है।
तो ये है दोस्तों स्टैनली हॉल की, मोस्ट कर लेना इस परिभाषा को। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, किस अवस्था को संवेगात्मक उथल पुथल तथा तनाव की अवस्था होने के कारण समस्यात्मक अवस्था कहा जाता है? ये कौन सी अवस्था है जिसे समस्यात्मक अवस्था कहा जाता है? तो मित्रों कौन सी होगी? किशोर अवस्था। चलो क्वेश्चन नंबर 43, किस अवस्था में बालक शिशु के समान अस्थिर मन वाले हो जाते हैं तथा उस अवस्था को शिशु अवस्था की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है? तो किस अवस्था को कहा गया? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आने दो। तो मित्रों पुनरावृत्ति है आपकी किशोर अवस्था को, शिशु अवस्था पुनरावृत्ति किशोर अवस्था को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? किशोर अवस्था को वीर की पूजा की अवस्था होती है, मानते हैं अपन। किशोर अवस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल हो जाती है, वेरी गुड हो जाती है। किशोर अवस्था में स्वतंत्र की भावना अत्यंत प्रबल होती है, जरूर होती है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जाता है? अच्छा, सौंदर्यात्मक आने दो, उत्तर आने दो। तो मित्रों जो संगीत प्रेमी होता है, जो चित्रकला प्रेमी होता है, वो हमेशा सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 46, किशोरों में संवेगों का विकास किया जाता है? आने दो फटाफट आंसर, कौन सा राइट होगा? कला साहित्य संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा, अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा नहीं। इसमें राइट होगा मित्रों कला साहित्य संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा। हाँ उपरोक्त सभी देख के सही मत कर देना, ऑप्शन को पढ़ना। किस अवस्था को मर्यादित यौन शिक्षा बालकों को दी जाती है? यौन शिक्षा कब दी जाती है बालकों को? आने दो फटाफट आंसर, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को सहायक करता है? कौन सा राइट होगा? पढ़ो। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में तीन नंबर राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती है? पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। तो मित्रों ये कथन आपका इसका राइट होगा 2 नंबर, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए? कौन सा राइट होगा? बाल मनोविज्ञान का जानकार होना जरूरी है, बच्चों को समझ में प्रवृत्ति का होना जरूरी है, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी मत का होना जरूरी है। उपरोक्त सभी, ये कर लो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिक काल कहा है? किस अवस्था को कहा जाता है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल? तो मित्रों इसमें राइट होगा 51 आने दो, किशोर अवस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से कहाँ होता है, किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 52, तो मित्रों होता है बौद्धिक शारीरिक सामाजिक संवेगात्मक अवधारणा से दोस्तों होता है बौद्धिक विकास। चलो क्वेश्चन नंबर 53 देखो, बच्चे में उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का कथन है? कौन सा राइट होगा?
आने दो फटाफट उत्तर। तो मित्रों इसमें राइट होगा, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। सही है क्योंकि विकास क्रम शहरी विकास से पहले स्थान पर आ जाता है। सही है क्योंकि शहरी विकास विकास के अन्य पक्षों ना 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 गलत हो क्योंकि शहरी विकास और विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार के प्रभावित नहीं करता। तो मित्रों जो राइट होगा 2 नंबर। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं उसके बाद में आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा राइट होगा? पहले तो आप नहीं पर अंडरलाइन कर लो। अनुक्रमिकता जरूर होती है, सामान्य निरंतरता जरूरी है, प्रतिवर्ती ये नहीं है। तो राइट कौन सा हो गया इसमें? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, इसका राइट कौन सा होगा? आने दो अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों की प्रवृत्ति सार्वत्रिक है कि विकास का अर्थ है, अभिव्यक्ति राइट है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, एक पर सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है, कौन सा राइट होगा? कुल प्रेरक समझने में कठिनाइयाँ, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों में सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो राइट ये होगा 4 नंबर। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आने दो। ऑप्शन जो बड़ा दिख रहा है वही उत्तर नहीं होगा दोस्तों, ध्यान से पढ़ो। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान यह उनकी व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों को आवश्यकता वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक सामाजिक दूसरे सामर्थ्य का कर्मी विकास के लिए उत्तरदायी होना, ये राइट होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, आंसर आने दो फटाफट। क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, ये बच्चों को अभिप्रेत करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, ये बच्चों के व्यवहार में समझने की शिक्षा की सहायता करता है। 4 नंबर राइट। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किसे कहा गया है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशव अवस्था को, इनमें से सभी। तो मित्रों कहा गया है खिलौने की आयु कहा गया पूरी बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, नहीं पर अंडरलाइन करो। और ऑप्शन में आपको आगे देता हूँ, ये देखो, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकूल करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था, कौन सा राइट होगा? नहीं है। तो मित्रों खेलने की अवस्था नहीं है। अनुकरण भी करेगा, दल समूह रहने की अवस्था भी, प्रश्न करने की अवस्था भी है, खेलने की अवस्था नहीं कहा गया है। खेलने की अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था कहा गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखना, पूर्व बाल्य अवस्था, खिलौने की अवस्था कहा गया है, खिलौनों की। मित्रों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।